2003 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल मुझे याद आ गया। उस दिन जब गंगुली ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग लिया था और 10 ओवर के बाद जब इंडिया ने बॉलिंग स्टार्ट कर दिया, 10 ओवर के बाद दो प्लेयर्स के शक्ल ऐसे बन चुके थे, एक सौरव गंगुली, एक सचिन तेंदुलकर। अगर आप जाके हाईलाइट देख सकते हो, पूरा मैच कहीं पे है तो प्लीज देखो। शक्ल ऐसा बन चुका था इन दोनों का, जैसे कि मतलब अगर मौका मिले अभी इधर से भाग जाओ। अगर भागना एक ऑप्शन होता क्रिकेट में, उसी टाइम पे दोनों भाग जाते हैं। मैं कभी इतना बड़ा फैन रहा नहीं हूं ऐसे कैप्टन्स का जो शुरू में ही अंडर प्रेशर आके इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर क्या होता है ना, पूरे टीम पे वाइब एक्सचेंज होता है एक दूसरे पे, सबका शोल्डर गिर जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि मैच फ्लैट है और इधर से कुछ होने वाला नहीं है। पहले से हार मान जाते हैं, पहले से ही। और कल का मैच 2003 ओडीआई वर्ल्ड कप का मिनी वर्जन था। टॉस जीता, फील्डिंग लिया, अच्छा डिसीजन था, इधर फील्डिंग ही आपको लेना चाहिए था, ठीक है। जो शुभमन गिल का फेशियल एक्सप्रेशंस था, बॉडी लैंग्वेज था 10 ओवर के बाद, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था वो, हार मान चुका था। मैंने थ्रू आउट द सीजन, पहले तो मैं माफी मांगता हूं, मैंने कल प्रीव्यू पे कहा कि सिराज अच्छा कर सकता है इस ग्राउंड पे, माफी मांगता हूं। आप पता लगा कि सिराज व्हाइट बॉल फॉर्मेट में क्यों इंडिया के टीम पे नहीं होता है कभी भी, जब से 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, ठीक है। लेकिन गिल पे बात कर रहा था, ठीक है। हमने गुजरात के लिए हमेशा ये चीज कहा कि गुजरात एक ऐसा टीम है जो एक प्लान लिख के आता है, उसके बाद उनके पास कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है कुछ करने का। और मैंने ये चीज कहा भी है, जब शुरू में गुजरात ये सीजन स्टार्ट हुआ था, जब खराब कर, मैंने कहा है कि अगर गुजरात ये आईपीएल ट्रॉफी उठा लेगा, बहुत अच्छा है, अच्छा खेला होगा तभी ट्रॉफी उठाता है। लेकिन एक क्रिकेट के लिए हार है 2026 में, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि मतलब 3 बैट्समैन को लेकर आप एक टूर्नामेंट जीत रहे हो, कितना गलत मैसेज जाता है। बाकी टीम घिस घिस के सोचता है कि 8 नंबर 9 तक बैटिंग रखूं, फिर जीत नहीं पा रहा। आप 3 बैट्समैन के बेसिस पे पिछले बार आप क्वालिफाई कर गए, इस बार आप क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट की हारी है, जो मतलब बहुत ही गलत मैसेज जा रहे हैं। मैं नथिंग अगेंस्ट गुजरात, नथिंग अगेंस्ट देयर टॉप ऑर्डर बैट्समैन, क्वालिटी बैट्समैन है यार, मुझे बहुत पसंद है, तीनों बैट्समैन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कल मैंने प्रीव्यू पे एक चीज कहा था, क्या कहा था, क्या पैटर्न है पिछले 8-9 मैच से लगातार रबाडा और सिराज 3-3 ओवर डाल रहे हैं, ठीक है। 3-3 ओवर, क्यों 3-3 ओवर डाल रहे हैं? ऐसा एक टीम नहीं आया जो इनके 2 ओवर को पेल दे। मतलब अगर 4 ओवर पे आप 40 बना लोगे, एक विकेट नहीं खोगे, तो फॉर श्योर शॉट 5th और 6th ओवर रबाडा और सिराज का नहीं होगा। लेकिन कोई टीम आया ही नहीं जो पहले 4 ओवर पे इनको टेक ऑन कर ले। क्या विराट, वेंकटेश या स्लैश सॉल्ट और पडिक्कल एक कर सकता है? करेगा तो जीटी गेम प्लान ए से हटेगा। और जीटी अगर प्लान ए से हट के, चाहे वो बैटिंग पे हो चाहे वो बॉलिंग पे हो, प्लान ए से हट के प्लान बी पे जाता है, जीटी फंबल करने लग जाता है। वो शक्ल पे दिख जाता है शुभमन गिल का कि नहीं, आप प्लान ए से हटना पड़ा, फिर नेहरा आएगा बाउंड्री लाइन पे और चिल्लाएगा, क्योंकि जीटी के पास डेथ बॉलर्स है ही नहीं, जीरो है। आपको सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन जीटी के पास डेथ बॉलिंग जीरो, बिल्कुल जीरो है। कि आप पावर प्ले में पहली 4 ओवर पे 40-45 मार दो, गुजरात खत्म हो जाएगा। आरसीबी ने कहा, वेंकटेश अय्यर, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली ने कहा 40-45 लो 50 बनाता हूं 4 ओवर पे, खत्म। 5th ओवर पे होल्डर आ गया, जो पहले पिछले 8 मैच पे हो नहीं रहा था। मैं बार बार चिल्ला रहा था, कोई टीम क्यों आके इनको टेक ऑन नहीं करता। मैंने बार बार ये चीज कहा कि गुजरात एक ऐसा टीम है, ये लोग जिन्होंने भी नेहरा के साथ काम किया, सबको पता है, एक पेपर शीट में लिख के लाते हैं लोग, पेपर शीट में लिख के लाते हैं। और उस प्लान के बाहर आप अगर उनको कर दोगे, एक प्लान इनका अगर नहीं चलता, उनके पास प्लान बी कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। दूसरा चीज मैंने क्या कहा था, होल्डर 5th ओवर लेकर आया था, खत्म तो उधर ही मैच, आधा मैच उधर ही खत्म था, क्योंकि इधर से गुजरात फंबल करने लगेगा, मुझे एग्जैक्टली पता था। उसके बाद क्या होता है, दूसरा चीज मैंने कहा था कि डेथ बॉलिंग जीरो है, जीरो। मेरे कुछ दोस्त जो फॉलो करते हैं मुझे यूट्यूब में, उसका एक मैसेज आया था कल के दिन शाम को, मैसेज 4:30 के आसपास मैसेज आया था कि क्या बोल रहे तू कि गुजरात की डेथ बॉलिंग जीरो है, तो अंधा तो नहीं हो चुका है? और मैंने जीरो कहा, और मैं खुद को क्रेडिट देना चाहूंगा। मैं चाहता तो मैं ये भी बोल सकता कि गुजरात की डेथ बॉलिंग एवरेज है, मैंने कहा सीधा जीरो, साबित हो गया ना जीरो। 6 ओवर पे, लास्ट के 6 ओवर पे 114 रन देते कल के दिन, 114। जो सीएसके आरसीबी का मैच हुआ था इस सीजन चिन्नास्वामी में, जहां पे 250 खाता है सीएसके के बॉलर्स, इन एक्सपीरियंस्ड, विदाउट नेथन एलिस, विदाउट गुड बॉलर्स, इंजर्ड टीम के साथ सीएसके ने मार खाया। उन्होंने भी 6 ओवर पे 114 नहीं दिया लास्ट के 6 पे, जितना कल गुजरात के बड़े बड़े बॉलर्स ने दिया। मैंने पहले ही कहा, डेथ बॉलिंग जीरो है। आप सोच के देखो, बस स्टैट्स देखने की जरूरत नहीं, आप सोच के को सोचो, जो पहले इनिंग्स पे गुजरात ने बॉलिंग किया, 20 ओवर में 120 बॉल में कितने यॉर्कर्स डाले, एक भी याद कर पाओ, एक शायद सिराज ने एक डेथ पे 1 यॉर्कर डाला है, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 यॉर्कर डाले होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, प्रसिद्ध ने 1-2 डाला है। 120 बॉल के गेम पे यॉर्कर डालने जा रहे हैं इनसे, यॉर्कर एक भी नहीं। और मैंने एग्जैक्टली कहा है कि जीरो डेथ बॉलिंग है,
जीरो। आप शुभमन गिल का कैप्टनसी की बहुत तारीफ होता है, होना भी चाहिए, अच्छा कैप्टन है मैं मानता हूं, और नेहरा का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और ये लोग चाह रहे हैं, मतलब दोनों की कोशिश बहुत की T20 क्रिकेट को खींच के 2012-13 पे लेके जाए, है ना, 170 वाला, ठीक है। और लोग अपने होम ग्राउंड में वही कर रहे थे। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम है ना, एक कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर तभी बाहर होता है जब बाहर आता है एक पर्सन से, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, जब आपका प्लान ए काम नहीं करेगा, ठीक है। आप शुभमन गिल इतना फंबल करता है, मैंने पहले भी चीज कहा है, चलो 4 ओवर में आप 50 खा गया, आज के दिन 4 ओवर में 50 हर कोई खाता है। एक मैच आ गया जहां पे आपने रबाडा और सिराज को 3-3 ओवर देने का हिम्मत नहीं था, तो इसका मतलब नहीं है कि आप मैच हार गए। आप कुछ अलग तो सोचोगे, कभी तो अलग कुछ सोचोगे। शुभमन गिल अंडर प्रेशर ये सब सोच ही नहीं पाता, इतना ज्यादा मतलब नेहरा की एडवाइस ने शायद ब्रेन को क्लॉक कर दिया है, वो सोच ही नहीं पाता। आप सोचो, ये लोग पेपर में लिख के लाते कि वाशिंगटन सुंदर किस मैच पे बॉलिंग करेगा और किस मैच पे नहीं करेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लिख के लाते कि किस मैच पे, ये लिखा होता है मैच से पहले कि वाशिंगटन सुंदर आज बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता था, क्यों, ऐसे भी सब मार कर रहे थे, ठीक है। मतलब गिल क्यों ऐसा नहीं सोचेगा कि जो मुझे गिल के कैप्टनसी से प्रॉब्लम है कि अंडर प्रेशर कभी अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो ही नहीं करता, कोई गट्सी कॉल लेता ही नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है नहीं। चलो मेरे ये प्लान काम नहीं कर रहे, मैं मैच के सिचुएशन को रीड करता हूं, थोड़ा बहुत अलग सोचता हूं कि क्या कर सकता हूं। नहीं, लिखा हुआ नहीं था कि वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग देना है, तो बॉलिंग नहीं दिया। चाहता तो देवदत्त पटेल के सामने ला सकता था, चाहता तो कृणाल पांड्या के सामने ला सकता था। क्या पता कि हमने बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े बैट्समैन, राइट हैंडेड बैट्समैन ऑफ स्पिनर को मारते हुए, ज्यादा टेक ऑन करते हुए कि नहीं एडवांटेज आउट होता, क्या पता रजत पटेल आउट होता मारते हुए, हो भी सकता था ना। क्या हुआ था रोहित शर्मा के साथ 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल पे? मैक्सवेल एक पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर, रोहित शर्मा जिसने उस वर्ल्ड कप में 130 के ऊपर के स्ट्राइक से मारा है, वो फंस के चला गया था मारने के चक्कर पे। कुछ भी हो सकता है, नहीं बॉलिंग नहीं दिया। प्रसिद्ध कृष्णा कितने ओवर पे इंट्रोड्यूस करेंगे? 12th ओवर। पेपर में लिखा हुआ है, हाँ नेहरा जी ने लिख दिया, हाँ सही है। इससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, प्रसिद्ध कृष्णा का 12th ओवर के पहले बॉलिंग आएगा नहीं, चाहे टीम की जी फट जाए, बॉलिंग आएगा ही नहीं। राशिद खान 2 ओवर डालता है, उसका दूसरा ओवर 10th ओवर पे खत्म हो जाता है, पहले 2 ओवर पे सिर्फ 9 रन देता है, उसका 3rd ओवर आता है 16th ओवर में। क्यों नहीं बॉलिंग दिया, क्यों नहीं दिया? रजत पाटीदार द स्पिन बेशर है, कैसे दूं बॉलिंग? लिख के लाते हैं, लिख के। क्या पता कृणाल पांड्या को गुगली पे फंसा देते राशिद खान। आपकी टीम का एक स्पिनर खेल रहे हैं, रेगुलर स्पिनर, जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर रहा इस फॉर्मेट पे, वन ऑफ द बेस्ट। आप इसको भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रसिद्ध को 12 ओवर से पहले नहीं ला रहे हो। और उससे ज्यादा बड़ा ब्लाइंडर, जब हम कह रहे थे शुरू में कि नहीं बाहर करो शाहरुख खान को, बाहर करो, फिलिप्स को बाहर नहीं कर रहे थे, हारते 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 उसके बाद चेंजेस लाया है, ग्लेन फिलिप्स होल्डर को लाया था, जो भी चेंजेस किया है। फाइनली एक टीम जो चेंज करता ही नहीं हारने के बाद भी, तिवारी अभी तक बाहर नहीं हुआ है, वो टीम सीधा क्वालिफायर में जाके कुलवंत को खिलाता है। मेरे समझ से बाहर तक क्यों? एक अनकेप्ड इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर सीधा क्वालिफायर में। और ऐसा भी नहीं है कि कुलवंत धर्मशाला में बहुत क्रिकेट खेला होगा अपना, अगर जीटी होता इतना प्रैक्टिस कर ले तो मैं मान भी सकता था। और अरशद खान को ऐसे भी आपने सही से यूज नहीं किया था, उसने कभी कभी कुछ कुछ मैच में बॉलिंग भी नहीं किया, कुछ कुछ मैच में 1-2 ओवर डाला है, वो बैटिंग भी कर सकता है, इंडिया की ए टीम में आया है। अरशद खान का डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया, और मैं नहीं कह रहा हूं, चलो कुलवंत भी बहुत अच्छा बॉलर होगा, जैसा भी होगा, मैं ज्यादा फॉलो नहीं किया हूं कुलवंत को, ठीक है। लेकिन क्वालिफायर में आके ये कॉल इतना ज्यादा ही ब्रेव था जो आप पे भारी पड़ गया। नो बॉल डालता है, 2-2 नो बॉल एक ओवर पे, 28 रन देते हैं उस ओवर पे, खत्म खत्म। गिल का फट चुका था कि इधर से आगे क्या करना है। कल के मैच का अगर हाईलाइट देखना, सिर्फ गिल का फेशियल एक्सप्रेशन देखो 10 ओवर के बाद से, खत्म हो चुका था वो बंदा अंदर से कि मैं हार मान चुका हूं, मेरे को इधर से बाहर लेके जाओ, मेरे को अहमदाबाद में पहुंचा दो, मैं उधर ही खेलना चाहता हूं, ठीक है। तो टेरिबल कैप्टनसी, टेरिबल बॉलिंग। अगर कोई कहते फील्डिंग की वजह से हार गया, मैं मानता नहीं हूं, मैं सच में नहीं मानता हूं कि आप 20 रन पे आप रजत पटेल को आउट कर दे, आपको आगे क्या पता टीम डेविड पहला जाता, वो मारता। आप कृणाल से मार खा रहे हो यार, आप किसी से भी मार खाते। आप रोमेरो शेफर्ड का तो बैटिंग ही नहीं आया, उसको तो इंपैक्ट में से बॉलर बुलाया गया, वो आके आपको मारता। क्या पता आपको, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके बॉलिंग रबड़ा का अगर दूसरा ओवर देखोगे, जो 4th ओवर था, जाके वो ओवर देखो, हाईलाइट पे होगा। विराट कोहली को डाउन द लेग बॉलिंग कर रहे हैं, देवदत्त पटेल को डाउन द लेग बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्रसिद्ध आता है 12th ओवर में, पहला 4 बॉल अच्छा जाता है, शॉर्ट हमेशा। प्रसिद्ध ने एक गलती मुंबई के अगेंस्ट भी किया था, शॉर्ट बॉल के लिए फील्डर लगा के गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, मिड ऑफ है ऊपर, कृणाल पांड्या ऊपर से चौका मार रहे हैं। क्या करना है, थोड़ा सा बैट ही लगाना है मिड ऑफ के ऊपर से, अगर फुल लेंथ पे बॉल लगे शॉर्ट बॉल का फील्डर लेके, ठीक है। यॉर्कर्स है ही नहीं, 0 यॉर्कर्स।
जीरो में नेगेटिव मानता हूं यॉर्कर्स, इनकी जो डेथ बॉलिंग है ना नेगेटिव है, सीरियसली नेगेटिव। और मैंने कल यही कहा सिराज को अपने डेथ पे कब अच्छा करते देख लिया, होल्डर यॉर्कर डालता नहीं है, ठीक है। रबाडा का अगर पिछले एक देर से उठा वो यॉर्कर उतना ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं होता। जीटी इतने टाइम से इतना अच्छा कर रहा था क्योंकि 6 ओवर बहुत अच्छा जा रहा था, 2-2 विकेट 2-3 विकेट मिल रहा था शुरू में, उसके बाद मिडिल पे आके होल्डर और राशिद मैच खत्म कर दिया। डेथ पे कभी प्रेशर आया ही नहीं। कल पहले एक टीम आया है जो डेथ पे विकेट बचा के रखा था, शुरू में भी तोड़ा, मिडिल पे भी तोड़ा, डेथ पे भी तोड़ा। आपको आपका गेम प्लान ए के बाद कोई प्लान बी नहीं है, आपका कैप्टन कोई गट्सी कॉल लेता नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचता नहीं है, आप मैच उधर ही हार गए। थोड़ा सा मोरल अप होगा, अभी तक मोरल डाउन जीरो नहीं हुआ है मोरल। क्यों? क्योंकि फाइनल अहमदाबाद में है। अगर हिसाब से फाइनल चिन्नास्वामी में होता, मैं लिख के सकता हूं जीटी का मोरल इतना डाउन होता कि वो अगला मैच भी हार जाता। क्योंकि अहमदाबाद में है, एक मोटिवेशन होगा, होम ग्राउंड में मैच, उस ग्राउंड में हम अच्छा कर सकते हैं, एटलीस्ट एक में जीत के फाइनल पे जाते हैं, फाइनल में देख लेंगे क्या होना चाहिए। अगर चिन्नास्वामी, क्योंकि आरसीबी पिछले साल आईपीएल जीता है, चिन्नास्वामी में फाइनल होना चाहिए था। अगर होता ना, जीटी अभी तक टूर्नामेंट से बाहर हो जाता इस आज के कल के हार के बाद। ऐसा मोरल डाउन उनका हुआ है, कुछ अलग आप सोच ही नहीं रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, मैं अगर आरसीबी की बात करूं, आप सोचो ना, एक अभी 2026 में कुछ टीम सोचते हैं कि एंकर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत, जैसे कि एसआरएच सोचते नहीं एंकर हमें चाहिए नहीं 2026 में, हम ऐसे क्रिकेट खेलेंगे। फिर कुछ टीम होता है जो सोचते कि नहीं यार 1-2 एंकर तो चाहिए, और वो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो एंकर्स आके भी क्या करते, सोचता है कि मेरा तो काम, मुझे लिया गया ऑक्शन पे कि मैं एंकरिंग करूं, और फ्लैट से फ्लैट पिच पे एंकरिंग करते हैं, 120 के स्ट्राइकर से बैटिंग करते हैं। कुछ बैट्समैन है ऐसा कि मेरा तो रोल ही एंकरिंग करना, मुझे इसलिए टीम पे लिया है कि मैं बीच पे एंकरिंग करूं। फिर आता है आरसीबी, बस डिफरेंस देखो, वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, कुणाल पांड्या, 5 के 5 प्रॉपर बैट्समैन है जो एंकर कर सकते कि नहीं इसको, 5 के 5 प्रॉपर बैट्समैन। फिर इनके स्ट्राइकर देखो इस सीजन आईपीएल में सबके 170 के ऊपर, शायद कुणाल का नहीं होगा, फिर भी कुणाल जिस हिसाब से आ रहा है 150 के ऊपर स्ट्राइकर भी बहुत ज्यादा है। ये है डिफरेंस बाकी टीम की माइंडसेट और आरसीबी की माइंडसेट पे, और एग्जीक्यूशन तो कोई और ही अलग ही लेवल पे है। जितने भी 5 बैट्समैन का नाम ले आओ, कोई भी ब्लाइंड स्लोगर नहीं है, कोई भी पावर हिटर नहीं है, सबके सब प्रॉपर क्रिकेटर्स है, सबके सब एंकरिंग कर सकता है। कोई भी टफ पिच पे खिला दो, 150 की पिच पे भी एंकरिंग ये लोग कर सकते हैं, ऐसे बैट्समैन है। चाहे तो सबके सब टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं, सबके सब ओडी फॉरवर्ड भी खेल सकते हैं, लेकिन सबके सब 170-200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके जा रहे हैं। ये डिफरेंस है आरसीबी और बाकी टीम के बीच, मेन डिफरेंस, ठीक है। अभी मैं हो गया जीटी का कैप्टनसी बॉलिंग के बारे में बात कर लिया हमने, हम आरसीबी के बैटिंग पे आते हैं, और सबसे 2 इंपोर्टेंट बैट्समैन के बारे में बात करूंगा। एक देवदत्त पडिक्कल, जिसके लिए मैं बार बार कह चुका हूं कि इस साल का सबसे इंप्रूव्ड T20 बैट्समैन अगर कोई है वो है देवदत्त पडिक्कल। मतलब देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली, मैंने बार बार कहा है कि बेस्ट पार्टनरशिप अगर इसी आईपीएल का लगा है मुझे, वो है इन दोनों के बीच। 750 प्लस पार्टनरशिप हुआ है इस सीजन, और जिस तरह से एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते तक खूबसूरत लगता है। जब देवदत्त पडिक्कल कुछ शॉट मारता है ना, विराट कोहली का एक्सप्रेशन देखने लायक है। वो सोचता है कि सिर्फ टाइमिंग करके तो बॉल को बाउंड्री के बाहर मार रहा है, सिर्फ टाइमिंग। उनको उनके खुद के मतलब यंगर डेज याद आ जाता होगा। आजकल तो विराट कोहली एटलीस्ट पावर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, फोर्स लगाता है, थोड़ा बहुत ब्लाइंड स्लॉगिंग भी करता है, करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जो बैटिंग देवदत्त पडिक्कल कर रहे हैं ना, मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं यार, आउटस्टैंडिंग। और दूसरा बैट्समैन है कुणाल पांड्या, क्या करता है ये प्लेयर यार। अगर मतलब कुणाल पांड्या को T20 के लिए कंसिडर करना चाहिए इंडिया के लिए, क्या बैट्समैन है, कभी ऑलवेज रेडी टू बैट, कभी भी भेज दो, 2 विकेट चला गया, चल कुणाल जाके बैटिंग कर लेगा, 15 ओवर पे जाकर बैटिंग कर लेगा, डेथ पे बैटिंग कर लेगा, हमेशा तैयार रहता है कुणाल पांड्या। अगर कल के दिन ये पार्टनरशिप नहीं होता कुणाल और रजत के बीच, कुछ भी हो सकता है। मैं कहता 200, 215, 220 में भी आरसीबी को आप रोक सकते थे। टीम डेविड जल्दी आउट हो गया, जितेश का फॉर्म पहले से ही खराब है, शेफर्ड इतना अच्छा किया नहीं, अगर कुणाल जल्दी आउट हो जाता कुछ भी हो सकता था, यू नेवर नो। और बात यह है ना, जब बहुत साल बाद फ्यूचर में आरसीबी की इस गोल्डन इरा के बारे में बात होगा, सब कहेंगे विराट कोहली का 2 सीजन बैक टू बैक 600 प्लस, है ना, भुवनेश्वर कुमार आके लगातार अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, रजत पाटीदार क्या कैप्टनसी का बात करना चाहिए, लेकिन इनके लिए तो रेगुलर है। रजत पाटीदार जब से आया तब से अच्छा कर रहे हैं। विराट कोहली का तो रोज उठ के रन बनाना उनका काम है, भुवनेश्वर कुमार रोज उठ के इसी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं पिछले 20-25 साल से, तो उनके लिए कुछ, मैं आईपीएल की बात करूं, डोमेस्टिक से बात करूं, तो इनके लिए तो रेगुलर है। आपको बात करना चाहिए जब आप फ्यूचर पे बात करोगे आरसीबी की गोल्डन ईरा की, आपको बात करना चाहिए देवदत्त पडिक्कल की, जो 120 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा था। अगर 2025 के ऑक्शन से पहले देखोगे, किसी का भी रिव्यू उठा देख लो, मेरा भी,
सबने डाउट किया कि देवदत्त पडिक्कल आरसीबी की टीम में फिट कैसे बैठता है। ये तो बेंच पे बैठेगा, एज एन इंपैक्ट रहेगा। बेंच पे बैठेगा, शायद बैकअप ओपनर होगा। वो देवदत्त पडिक्कल जो 120 के स्ट्राइकर से बैटिंग करता है, आज 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा है। ठीक है, कृणाल पांड्या, सब कहते हैं विकेट नहीं लेता, चीजें इकोनॉमिकल रहता है, इतना ज्यादा पावर हिटिंग नहीं कर सकता। कृणाल पांड्या एक ऐसा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर रहा है पिछले 2 साल में। आप अक्षर पटेल को उठा लो, आप जडेजा को उठा लो, कोई किसी को भी उठा लो, कोई भी लेफ्टी बैट्समैन के सामने बॉलिंग करने आता ही नहीं है। कृणाल पांड्या को आप पावर प्ले में बॉलिंग दो कर लेगा, लेफ्टी के सामने बॉलिंग दो कर लेगा, डेथ पे बॉलिंग दो कर लेगा। फील्डिंग गन फील्डर है। बैटिंग फंस गया है, एंकर करना है वो कर लेगा, एंकरिंग कर लेगा, मार के खेलना है मार के खेलेगा, कुछ भी कर सकते। ये 2 प्लेयर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट काम करके गया आरसीबी। और अगर ये 2 प्लेयर का फॉर्म खराब होता ना, इतना बड़ा सा वैकेंसी क्रिएट होता आरसीबी के स्क्वाड में, इतना बड़ा सा वैकेंसी जो कभी कोई फिल नहीं कर पाता। मैं आपको लिख के सकता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्लेयर आप कभी भूल ही नहीं सकते आरसीबी के लिए क्या किया पिछले 2 सीजन में, चाहे ट्रॉफी उठाए आरसीबी और ट्रॉफी ना उठाए। अब आता हूं मैं रजत पाटीदार पे। ठीक है, मेरे लिए तो कुछ शॉकिंग नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रजत पाटीदार जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे, मतलब मैं सोचता हूं रजत पाटीदार ने तो पहले ही चीज प्रूव कर दिया कि एक अच्छे टीम के पास एक अच्छा कैप्टन भी होना चाहिए। ठीक है, ये एक जोक तो बनता है, एटलीस्ट एक अच्छे टीम के साथ एक अच्छा कैप्टन होना चाहिए, तभी वो टीम ट्रॉफी उठा सकता है, तभी जीत सकते हैं। अब देखो, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत बड़े बड़े लोग डिफेंड करते हैं बोल के कि कैप्टनसी का प्रेशर इसलिए बैटिंग नहीं कर पाता, धोनी की लेगेसी को मैच करना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रेशर आ जाता है कि नहीं मैं धोनी को रिप्लेस करूं। रजत पाटीदार पे प्रेशर नहीं था क्या? एक तो कैप्टन है ही है। 17 साल से जो ट्रॉलिंग हुआ है, मतलब रजत पाटीदार जब कैप्टन बनाया गया वो भी सोचता होगा ना कि मैं हार जाऊंगा, मेरा भी क्या मजाक उड़ा जाएंगे, मेरा भी मजाक उड़ाएंगे कि 17 साल से एक कैप्टन जीता नहीं पाया, 4-5 कैप्टन आके चला गया, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हुए कोई जीता नहीं पाया, मैं आया हूं जहां पे मुझे इंडियन टीम में मौका नहीं मिल रहा है, कहां से मैं मध्य प्रदेश से उठ के आया हूं, आरसीबी से फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करूंगा। प्रेशर तो उसमें भी होगा ना, लेकिन वो क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? बैकफुट पे खड़े खड़े रबाडा को छक्का मार रहा है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ब्रिलियंट यार, रजत पाटीदार वाज फैंटास्टिक। रजत पाटीदार को जितना करना था उसने कर दिया बाकी सिलेक्टर्स के ऊपर। आप कंसिडर करो ना करो, एक बैट्समैन इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकता। मतलब प्लेऑफ में अगर रिकॉर्ड देखोगे उसका कितना, 193 का स्ट्राइक रेट, 112 का एवरेज है प्लेऑफ में, आईपीएल के प्लेऑफ में रजत पाटीदार का 190, इससे बेटर किसी का है ही नहीं। और बॉल पर सिक्सेस ना, सिक्सेस कितने बॉल्स पे छक्का मारते प्लेऑफ में? 7.3। कायरन पोलार्ड बेस्ट था, 8 बॉल पे एक छक्का मारता प्लेऑफ में, उसको क्रॉस कर दिया रजत पाटीदार ने। 7.3, हर 7.3 बॉल पे एक छक्का मारता है प्लेऑफ में। ही हैज बीन ब्रिलियंट यार। पहले हम कहते हैं स्पिन को अच्छा खेलते, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पेस को भी अच्छा खेलने लगे। यस, मैं मानता हूं बाउंसर में थोड़ा फंसे, लेकिन उतना बाउंसर कल डाला भी नहीं किसी ने, डाला भी है तो इधर तक कोई हेड लेवल पे बाउंसर था कुछ आया भी नहीं रजत पाटीदार के हिसाब से। अब आप कह सकते हो कि फील्डिंग खराब किया है, और फील्डर तो खराब है ही आपका। ठीक है, वाशी का तो मैंने बार बार कहा, बॉडी लैंग्वेज फील्ड पे मुझे बहुत खराब लगता है। एक थ्रो कल किया था जहां पे विराट कोहली का रन का चांस था, चलो डायरेक्टेड हमेशा होता नहीं है, 5 हाथ दूर था बॉल, जो 5 रन के लिए गया था, 5 हाथ दूर। ठीक है, रबाडा इजी कैच छोड़ रहा है 21 पे। ये जो पूरा टीम का जो फील्डिंग था, ग्राउंड फील्डिंग है, फील्डिंग हो, निशांत सिद्धू के हाथ से बॉल चल जाए, ये प्रेशर आ गया। ये सब लोग दिमाग में कैलकुलेट कर रहे थे कि आज डेथ पे कौन बॉलिंग करेगा, आज सिराज का 2 ओवर कहां पे करेंगे। सबको पता है सिराज डेथ पे अच्छा नहीं करता। ठीक है, फिर हमारे लिए मिडिल पे कौन विकेट लेगा। अब तो हमने विकेट ही नहीं लिया पावर प्ले। सब फील्डर्स, मतलब जितने भी प्लेयर्स जीटी के ग्राउंड पे, सबके दिमाग में यही सब चल रहा था, इसलिए इन्होंने खराब फील्डिंग की। एक टीम, मैं बार बार कहता हूं कि प्लान ए से हटाओ, ये लोग फंबल करने लगेंगे, और इन्होंने करके दिखाया है। जीटी के लिए आगे क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं। अब आरसीबी का बॉलिंग एनालिसिस मैं ज्यादा करूंगा नहीं। ठीक है, बॉलिंग मुझे, मेरे से तो टेस्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ, इनका बॉडी लैंग्वेज इतना गिर चुका था। कल ही मैं कह रहा था कि शुभमन गिल का भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट रिकॉर्ड इतना खराब है, 16 का एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट था कल, और एक दिन आउट हो गया। बैट और पैड के बीच इतना बड़ा सा गैप कि एक ट्रक जा सकता है। जिस हिसाब से साई सुदर्शन आउट हुए, किसी का कुछ था ही नहीं, किसी का कुछ था ही नहीं। वो लोग पूरा हार मान चुके थे पहले से ही। बस मुझे आरसीबी की बॉलिंग पे भी एक बात करूंगा, मुझे जॉश हेजलवुड अभी भी लग रहा है आउट ऑफ फॉर्म है। ठीक है, और उनका जो 6 बॉलर रोमारियो शेफर्ड, ये 2 बॉलिंग कंसर्न है। और फिर आप कभी भी कोई और एक बॉलर को पकड़ के मार सकते हो। एक मैच बाकी है, जो वीकनेस है क्या कोई टीम एक्सपोज कर पाएगा वो हम फाइनल में देखेंगे। लेकिन बेहतरीन टीम बनाया आरसीबी ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो एंडी फ्लावर हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक, जिस हिसाब से बैटिंग को बना के दिया ना, ही हैज बीन ब्रिलियंट। ठीक है, ब्रिलियंट। आज के मैच में बात करते हैं, क्या राहुल तिवारी का बैटिंग के बारे में बात करते हैं, राहुल उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, वो तिवारी देखते हैं आगे मैच क्या करता है। आज एक मैच है, एसआरएच वर्सेस आरआर
मुल्लनपुर में, वन ऑफ द फ्लैटेस्ट ट्रैक ऑफ दिस सीजन, ठीक है। और मैं देख रहा था एवरेज स्कोर 214 इस साल, ठीक है। एक स्टैट जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है कि स्पिनर्स का इकोनॉमी बेटर है 9.29 और पेसर की इकोनॉमी है 11 से ऊपर। फिर मुझे समझ में इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है, पंजाब के पेसर्स ने बॉलिंग की इस ग्राउंड पे, इसलिए पेसर्स का इकोनॉमी इतना खराब रहा होगा, वरना स्पिन और पेसर के लिए सेम सेम ही है, किसी को कुछ मदद मिलता नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा ग्राउंड बाउंड्री बढ़ाए तो अगर आप दूर रखोगे स्पिनर्स तो शायद थोड़ा विकेट ले ले बाउंड्री पे, वो एक चीज़ हो सकता है। लेकिन एसआरएच और जीत के बीच एक ही प्लेयर है, वो है जोफ्रा आर्चर, और कोई नहीं। और मैंने बार बार, मैं थक चुका है बोल के 100 बार बोल चुका हूं कि एसआरएच के टीम में 4 प्रॉपर बैट्समैन है जो हार्ड लेंथ के बॉल पे बहुत गंदे तरीके से फंसता है। ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, सलील अरोरा, ठीक है। और फिर अभिषेक शर्मा भी कभी कभी बॉडी लाइन शॉर्ट बॉल पे फंस जाता है, हार्ड बॉल पे फंसता है। 5 ईशान किशन का भी हाइट छोटा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आर्चर का याद है बॉल, जब एसआरएच और आरआर पहला मैच खेला था, आर्चर ने एक बंपर मारा था जो बैट के एज लेके छक्का हो गया, ईशान किशन आंख बंद कर लेता, ठीक है। तो जोफ्रा अगर अच्छा करेगा तो एसआरएच हार सकता है। पावर प्ले के 2 ओवर, पहला मुझे यही होगा कि पावर प्ले के 2 ओवर जोफ्रा का आप संभाल के खेलो, संभाल के खेलो। हार और जीत के बीच एक जोफ्रा आर्चर ही खड़ा है। दूसरा, अगर क्लासन लंबा खेल गया, मिडिल पे 1 ओवर जोफ्रा का बनता है, 2 ओवर पावर प्ले में, ठीक है। और फिर 1 ओवर अगर क्लासन पावर प्ले में आ गया तो 3 ओवर क्लासन का पावर प्ले में, अरे जोफ्रा का 3 ओवर पावर प्ले में जाता है। वरना अगर क्लासन लंबा खेल गया तो एक मिडिल पे भी आर्चर का ओवर बनना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्लासन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन फॉर एसआरएच, मुझे ऐसा लगता है। ये अलग बात है कि अभिषेक या फिर हेड में से कोई 14-15 ओवर तक खेल गया, वो अलग चीज़ है, वरना क्लासन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन और आरआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट भी क्लासन ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एक ब्रिजेश शर्मा के लिए मुझे थोड़ा सा डर है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है ब्रिजेश लेफ्टी के सामने अच्छा बॉलिंग नहीं करता, और आज के दिन अभिषेक, ट्रेविस हेड और ईशान किशन उसके सामने होगा, तो मुझे देखना है कि ब्रिजेश शर्मा लेफ्टी के सामने कैसा बॉलिंग करता है। भगवान ही थोड़ा यशराज पुंजा को भगवान बचाए, ठीक है। बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया यशराज पुंजा ने, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा बॉलिंग किया, मैच्योरिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज के दिन देखना चाहूँगा, क्योंकि एसआरएच का एक जो बैटिंग यूनिट है, ये एक लेग स्पिनर को कहीं भी मार सकता है, हर एक बैट्समैन विद द स्पिन जो बैटिंग करता है। फिर क्लासन जी से सबसे स्पिनर को टेक ऑन करता है, और रेड्डी भी, मतलब सीरियसली भगवान बचाए यशराज पुंजा को। आरआर के लिए ऐसे देखो, मैं प्लेइंग 12 में कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहा है मुझे। जितना मुझे पता है कि रियान पराग को फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला, लेकिन वो खेलेगा, वो इंजेक्शन लेके खेलेगा। पिछले मैच में भी उसको क्लियरेंस नहीं मिला था, वो खेल गया था, आज भी खेलेगा। प्लेइंग 12 मेरे से तो सही सेम रहना चाहिए, ठीक है, अगर जडेजा का निकल का कुछ इशू नहीं है तो। एसआरएच एक चेंज ही कर रहे हैं हर मैच पे, कभी प्रफुल हिंगे आता है एज एन इम्पैक्ट, कभी हर्षल पटेल, कभी हर्ष दुबे। तो मुझे भी लगता है आज भी हर्षल और प्रफुल हिंगे में से कोई आएगा, वरना और कुछ चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहे। आप कह सकते हो कि अनिकेत वर्मा को लेके आ जाओ, फ्लैट पिच पे वो अच्छा कर सकता है, मैं मानता हूं अच्छा कर सकता है अनिकेत वर्मा, लेकिन मुझे ये देखना है कि अगर ऐसा सोच रहा है कि हम जीत के फाइनल में जाएंगे और फाइनल अहमदाबाद में है, थोड़ा हम फंस सकते हैं। उधर स्मरण रविचंद्रन बेटर बैट्समैन रहेगा, मैं मानता हूं अभी तक अच्छा नहीं किया, लेकिन एक बैट्समैन जिसको अब गुजरात के ब्लैक्सवेल या मिक्सवेल पिच पे ट्रस्ट कर सकते हो वो स्मरण रविचंद्रन है। तो अगर आप फाइनल का टारगेट रखकर चल रहे हो तो मैं स्मरण को आज का मैच भी खिलाऊंगा अगर टाइम मिल रहा है तो, ठीक है। तो मैं तो अनिकेत वर्मा को शायद नहीं खिलाऊंगा, मैं ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है। अब बैटिंग के टाइम पे, मतलब एसआरएच की बॉलिंग के टाइम पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट है वो वैभव सूर्यवंशी का है। क्या कर सकता हूँ मैं, वैभव के एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स देख रहा था जो शायद ESPN क्रिकेट इन्फो ने रिलीज किया, कि वैभव का हर जगह पे शायद शॉर्ट बॉल पे 300 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन पे 280 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, एक ही जगह पे वो फंसता है, वो है फुल टॉस। इस सीजन 13 फुल टॉस खेला है वैभव सूर्यवंशी, एक छक्का नहीं मारा और 38 का स्ट्राइक रेट है, 138 का नहीं, सिर्फ 38 का स्ट्राइक रेट है 13 फुल टॉस में। और मैं सोचता हूं क्योंकि पहले ओवर पैट कमिंस चलेगा वैभव सूर्यवंशी को, अगर सूर्यवंशी का विकेट नहीं आ रहे तब आपका बॉलिंग रोटेशन ऐसा होना चाहिए, पहला ओवर पैट कमिंस, दूसरा ओवर ईशान मलिंगा जिसका यॉर्कर्स बहुत अच्छा है, जो लो फुल टॉस बहुत डालता है ईशान मलिंगा, इंटेंशनल लो फुल टॉस डालता है ईशान मलिंगा, ठीक है। उसका स्लोअर वन में डिसेप्टिव है। पहला ओवर पैट कमिंस, दूसरा ओवर ईशान मलिंगा, तीसरा ओवर साकिब हुसैन, तीसरा साकिब, चौथा फिर से मलिंगा, फिफ्थ कमिंस, सिक्स्थ फिर से ईशान मलिंगा, अरे सिक्स्थ फिर से साकिब हुसैन। मैं इस हिसाब से बॉलिंग रोटेशन को देख रहा हूं, पैट कमिंस मलिंगा, साकिब मलिंगा, पैट कमिंस साकिब, इस हिसाब से बॉलिंग रोटेशन को देख रहा हूं। साकिब और ईशान मलिंगा का जोड़ी बेहतरीन है, उनकी स्लोअर वंस बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है। साकिब तो शॉर्ट बाउंसर लेंथ से स्लोअर वन का स्टंप पे फिनिश होता है, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, ठीक है। तो वही करेंगे और मुझे लगता है कि ईशान मलिंगा वैभव सूर्यवंशी के सामने जितना जल्दी आएगा उतना बेटर है आपके लिए, ठीक है। वही एक विकेट चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा कि आपको मैच पर रहने के लिए। टू बी ऑनेस्ट
एसआरएच की बॉलिंग यूनिट ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। बैटिंग भी अच्छा, बहुत अच्छा है उनका। एक ही हार्ड लाइन पे फंसते हैं तो अगर शुरू में 2-3 विकेट जल्दी गिर गया तो कुछ भी हो सकता है। जोफ्रा आर्चर विल बी द की बॉलर, ठीक है। आरआरबी टीम अच्छा है, उनके 2 ओपनर्स, मैं मानता हूँ कि जयसवाल उस हिसाब से उतना अच्छा खेला नहीं है सीजन, लेकिन वो भी बहुत डेंजरस, एक अच्छा स्टार्ट देता। ध्रुव जुरल ठीक है थोड़ा स्लो खेलता है लेकिन फॉर्म अच्छा रहा है, 30-40 रन बना लेते हैं। रियान पराग अभी थोड़ा क्विक फायर इनिंग्स खेल रहे हैं, फिर शानुका है, फेरेरा कुछ भी कर सकता है, जडेजा है, तो ठीक है उतना ज़्यादा आपको मतलब हेवी नहीं लगता, लेकिन ये बैटिंग यूनिट भी बहुत सॉलिड है, फिर वेब पे ओवरली डिपेंड है लेकिन सॉलिड है। और बॉलिंग भी यशराज पुंजा, जोफ्रा आर्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन ब्रिजेश आके मिडिल पे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉलिंग भी ठीक ठाक ही है, दोनों टीम अच्छा है, बस कौन बेटर क्रिकेट खेलेगा वो देखने की बात है। मुझे लगता है अभी अगर मैं देखूँ थोड़ा बहुत शायद एसआरएच बॉलिंग से आगे है, बस बैटिंग अगर मैच्योरिटी से करेगा तो जीत सकता है। मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं जब भी जिसका साइड लेता हूँ वो हार जाता है, इसलिए मैं इन पर छोड़ रहा हूँ, बस कि बेटर क्रिकेट खेले एटलीस्ट वो देखना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।